एक समय था जब नरेंद्र मोदी को गुजरात में वे उभरते हुए नेता थे भाजपा के मुख्यमंत्री के तौर पर, तो उनकी डिमांड हर राज्य में होने लगी थी। खास करके जो हिंदुत्ववादी या हिंदुत्व विचारधारा के सनातन प्रेमी जो थे या लोग थे, वो लोग चाहते थे कि हमें भी ऐसा मुख्यमंत्री मिले जो हिंदुत्ववादी विचारधारा का हो और कट्टर हिंदू हो, और जिसकी विचारधारा के तौर पर हम भी अपना प्रचार प्रसार कर सके और अपने सुख चैन से रह सके। उन दिनों उनका काफ़ी प्रचार हुआ और इत्तेफाक की बात है कि वो प्रधानमंत्री बनकर देश की राजधानी में वो आसीन हो गए। उसके बाद उभर कर आए योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ उनके बाद फिर मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से अपना बुलडोजर चलाया और जिस प्रकार से अपना जलवा दिखाया, जिस प्रकार से अपराध पर लगाम लगाया, तो उसके बाद से लेकर आज की तारीख में जब वो दोबारा सत्ता में आ चुके हैं योगी आदित्यनाथ, तो उनकी चर्चा इतनी हद तक हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है कि आज की तारीख में हर कोई ये चाहता है, देश का हर राज्य चाहता है, जैसे कि मोदी के लिए अगर 10 या 20% लोग चाहते थे या 100% चाहते थे, तो यहाँ यूँ कह लो कि 200 या 400% लोग, यानी कि बच्चा बच्चा भी ये चाहता है हिंदुत्ववादी कि हमें नरेंद्र मोदी से भी कहीं अच्छा मुख्यमंत्री मिले, और वो मिले योगी आदित्यनाथ के तौर पर। तो यहाँ मैं बता दूं कि आजकल जो माहौल बना हुआ है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर, उसी प्रकार से अब नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश में इतना महत्व नहीं दिया जा रहा है। यानी कि जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको या उनकी विचारधारा को इतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इतना सर आंखों पर बिठाया हुआ है हिंदुत्ववादी संगठनों ने और हिंदुत्व लोगों ने या हम लोगों ने। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि अब हर राज्य ये चाहता है कि हमें भी ऐसा मुख्यमंत्री मिले। तो उनके लिए यहाँ मैं ये बता दूं कि हेमंत बिस्व शर्मा भी उसी स्तर के हैं, और अब इन दोनों में एक प्रतियोगिता के तौर पर चल पड़ी है कि हम में से कौन आगे निकल सकता है। तो इस कड़ी में अब 2022 के बाद जो चुनाव में जो नतीजा आया, योगी आदित्यनाथ जब जीत के आए हैं, तो इसमें एक मतलब योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्व शर्मा, और इस कड़ी में एक और नाम जुड़ने लगा है, और वो है पुष्कर धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है। हालांकि उन्होंने अभी बहुत बड़े स्तर पर अपना तरीका या इस प्रकार से हिंदुत्ववादी विचारधारा को उन्होंने अभी महत्व नहीं दिया है, लेकिन कुछ हद तक कहा जा सकता है कि वो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, या अपने ऊपर जो बोझ है उनका कहीं ना कहीं से संघ का या संघवादी विचारधारा का, उसको वो उतारने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो भी हिंदुत्ववादी बनकर रहे और मोदी के दबाव से हटकर रहे, या यूं कह लो कि अब योगी और हेमंत बिस्व शर्मा की बराबरी करे, और बराबरी न भी कर पाए तो कम से कम उस विचारधारा को छू सके और हिंदुत्ववादी कार्य कर सके। तो इस कड़ी में हेमंत बिस्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ के बराबर तो नहीं आ सकते, लेकिन वो हो सकता है कि वो उस विचारधारा को छू सके। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अब धीरे धीरे करीब करीब कई प्रदेशों को ये इस प्रकार की विचारधारा के, हमारे हिंदुत्ववादी विचारधारा के मुख्यमंत्री धीरे धीरे जुड़ने लगे हैं, मिलने लगे हैं, और इनकी खोज होने लगी है। और ये खोज कोई भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार नहीं कर रही है, बल्कि और ना ही कोई ये इसको संघ या आरएसएस कर रहा है, क्योंकि संघ और आरएसएस के बारे में मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया है कि ये एक हिंदुत्ववादी विचारधारा नहीं है, ये एक राष्ट्रवादी विचारधारा है, जिसका मतलब है कि एक क्षेत्रफल है जितना भी भारत का या देश का या किसी भी देश का, उसके अंदर रहने वाले संपूर्ण धर्म, समुदाय या मजहब के जितने भी लोग हैं, उन सबको लेकर चलने वाला है। इसमें हिंदुत्ववादी भी हो सकते हैं, सिख भी, पंजाबी भी, और मतलब मुस्लिम भी, सिख भी, क्रिश्चियन भी, हिंदू भी, सब हो सकते हैं। तो वो एक ऐसा ओरा बनाकर चल रहा है जिसका कोई अपना धर्म नहीं, यानी कि एक सेक्युलरवादी विचारधारा है वो। तो हिंदुत्ववादी विचारधारा और सेक्युलरवादी विचारधारा का मेल आपस में नहीं है, आजकल हम देख रहे हैं, और ये कभी भी नहीं हो सकता, पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं होगा। और यहाँ पर सवाल ये आता है कि अब
संघ इसमें क्या भूमिका निभा रहा है? तो संघ कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो दबाव डालने की कोशिश कर रहा है योगी आदित्यनाथ पर, हेमंत बिस्व शर्मा पर और पुष्कर धामी पर कि आप अपने हिंदुत्ववादी विचारधारा को दबा कर रखिए, बल्कि आप सेकुलरवादी या फिर समान तरीके से जीने का अधिकार सबको दीजिए। तो संघ का वो दबाव अब कुछ गिने चुने नेता हैं जैसे कि योगी आदित्यनाथ है, पुष्कर धामी हैं और हेमंत बिस्व शर्मा, इस पर अब नहीं चल पा रहा है, इस तिगड़ी पर नहीं चल पा रहा है। और इसमें एक और नाम जो उभर कर सामने आ रहा है, नया नाम है, नया तो नहीं है लेकिन ये है कि अब ये धीरे धीरे हिंदुत्ववादी जो विचारधारा है उनके बीच में ये नाम उभर कर सामने आ रहा है। इसके विषय में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि कर्नाटक में सीटी रवि नाम से एक बीजेपी के नेता हैं, सीटी रवि नाम है और इन्होंने कई प्रकार के बयान भी दिए हैं, हिंदुत्ववादी विचारधारा के हैं, ये 100% हिंदुत्ववादी विचारधारा के हैं और इन्होंने हिंदुत्व के लिए काम किया है और इन्होंने हिंदुत्व को जोड़ने के लिए और एक प्रकार से उग्र हिंदुत्ववादी जो विचारधारा है, उग्र हिंदुत्व तो हो भी नहीं सकता, लेकिन यह है कि ये एक प्रकार से हिंदुओं में जन जागरण के तौर पर एक कार्य करने वाले विचारधारा के लोग हैं और उसी कड़ी में एक ये भी नाम है। तो हालांकि येदियुरप्पा थे पहले इसमें, तो लेकिन संघ ने एक षड्यंत्र के तहत उनको अपने पद से हटा दिया, क्योंकि संघ का काम ही यही है कि वो हिंदुत्ववादी विचारधारा को पनपने नहीं देता। हालांकि उसके ऊपर ठप्पा हिंदुत्ववादी लगा हुआ है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि वो हिंदुत्ववादी है। तो इस विषय पर भी हम कभी बात करेंगे, क्योंकि हिंदुत्ववादी विचारधारा और संघ दोनों नदी के ऐसे किनारे हैं जो आपस में कभी मिल नहीं सकते और यहाँ पर ये बात मानकर चलनी भी पड़ेगी और ये सोचना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर बात यह है कि आजकल के माहौल में पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं या कुछ महीने से हम देख रहे हैं कि अब होड़ सी लगी है कि कौन से राज्य को कितना कट्टर हिंदुत्व विचारवादी और कट्टर हिंदू एक ऐसा मुख्यमंत्री या ऐसा नेता मिले जो उद्धार कर सके भविष्य में। जो आक्रांताओं ने अपना प्लान बना रखा है आगे भविष्य के लिए 15 से 20 साल या 25 साल के अंदर जो हमारा हिंदुत्ववाद जो समाप्ति की ओर जा रहा है, तो इसमें 15 से 20 साल से ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है और ये तय समय है और यही मानकर आप चलिए कि 15 से 20 वर्ष। तो यही है कि अब जनता इस मूड में आ चुकी है कि अब उन्हें मोदी जैसा भी नहीं चाहिए, बल्कि अब उन्हें योगी, हेमंत बिस्व शर्मा या पुष्कर धामी या नरोत्तम मिश्रा या सीटी रवि जैसा जो कर्नाटक में मैंने अभी बताया। तो यदि मेरे विचार और मेरे सुझाव आप लोगों को पसंद आते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें ज़रूर बताएं और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।